स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेकर। और कल बिग बॉस में फाइनली अभिषेक और नीलम का एविक्शन हो गया और सारे के सारे रो रहे थे, पर मैं हंस रहा था क्योंकि मेरे सामने तानिया ऐसी रोती हुई आई। वो रो नहीं रही है, तुम्हें लग रहा होगा वो प्लान क्या बोल दूं, ऐसा क्या बोल दूं, ऑडियंस पागल हो जाए कि दोस्त गई है बहुत दुखी, कुछ समझ ही नहीं आया ऑडियंस उसने बोला क्या। फ्लिंजर इंटू 100 लगा दिया। इतने साउंड इफेक्ट तो हम अपनी वीडियो में नहीं लगाते जितने वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन में लगा देती है। मम्मी पापा अम्मी सब लोग देख रहे थे। वो बोल रही थी और मम्मी पापा का ध्यान रखना। मम्मी पापा तो है नहीं, मम्मी पापा के नाम पे अमाल और कुनिका जी का ध्यान रख लेना। मेरे मालिक और मालकिन, मैं जा रही हूँ, चाय कौन बना के देगा बेचारों को। कोई कुछ भी खरीदता नहीं, मेरी बात समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? ठीक है, बेचारी इमोशनल रो रही है, मैं समझ बस। पहली बार तानिया मित्तल की फैमिली ने उठाया बड़ा कदम, बिग बॉस के मेकर्स को दी धमकी। देखो जैसा कि आप जानते हो, बीते दिनों पहले अमाल और शहबाज की बात करते हुए एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ये दोनों बात करते हुए नजर आ रहे थे, हम डेंजर लोग हैं, बाहर मिलेगी तो कुत्ता बना देंगे। लेकिन उसके बाद भी बीते एपिसोड में सारे घर वालों के सामने तानिया की इमेज को एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया, यानी कुछ क्लिप्स को घर वालों के सामने चलाया गया। लेकिन तानिया की फैमिली को दिक्कत हुई सलमान खान के भैया और सैया वाले कमेंट से। इसका प्रोमो भी बीते दिन शेयर किया गया था, जिसमें सलमान खान तानिया को बोलते हुए नजर आ रहे थे कि भैया से सैया नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उस प्रोमो को थोड़ी देर बाद बिग बॉस के मेकर्स ने हर सोशल मीडिया साइट से डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह अब सामने आई है। देखो रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल मिनिस्ट्री के एक बड़े पॉलिटिशियन ने बिग बॉस के मेकर्स और सीईओ से कांटेक्ट किया, मानो शहबाज की वायरल क्लिप के बारे में बातें की, जिस पर उन्होंने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की डिमांड की है। पॉलिटिशियन ने दावा किया अगर अगली बार ऐसी क्लिप सामने आई तो हम इस शो को बैन करवा देंगे। इतने बड़े कनेक्शन है तानिया के। आई एम सॉरी तानिया जी, कोई भी चीज अगर बुरी लगी हो तो देखो बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं, बुरा उन सब का भी लगा सकती हो और इतने सारे लोगों पे केस होगा नहीं, तो मेरे को टारगेट मत करना के लिए। मेरा तो गर्दन यूट्यूब से चल रहा, उड़ गया तो मैं क्या करूंगा। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों उड़ने से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी फीमेल कंटेस्टेंट की इमेज को नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर गंदी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, भैया से सैया बनाने वाले तक के कमेंट किए जाएंगे, तो हम कोई भी बड़ा एक्शन उठा सकते हैं। देखो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि सलमान खान ने भी उस पॉलिटिशियन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अरे बाप रे। वैसे मुझे लगता नहीं कि सलमान खान इनके मुद्दों में घुसता होगा बिग बॉस वालों के। उसका काम है होस्टिंग करना, करके निकले। उनके लीगल जो भी चीजें चल रही हैं, उनका जिम्मा उसके सर पे थोड़ी ना है। बस यार, अबे रुलाएगा क्या? पर प्रणीत के सामने ऑप्शन था। प्रणीत को इतने ज्यादा वो दिए गए थे, क्या कहते हैं, क्लूज कि भाई तू उसको बचाना जिसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तू उसको। पर प्रणीत भी एट द एंड ऑफ द डे गेम खेलने आया है। मुझे लगता भी नहीं उसने उस नजर से देखा कि अभी लड़ाई हुई थी तो इसको निकाल देता। वो दिमाग से खेलता है, वो गेम के नजरिए से देखता है कि कैसे मेरे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और अभिषेक ऑब्वियसली एक विनर कंटेंडर था जो जीत सकता था, तो इसीलिए उसने उसको निकाल दिया। पर एट द एंड ऑफ द डे दोस्त भी था तो बुरा भी लगी रहा। पर मैं ये बोलता हूँ कि प्रणीत का अभिषेक को निकालना बहुत गलत था, क्योंकि जितनी भूख अभिषेक को है उतनी किसी को नहीं है। और सबसे ज्यादा भूखे इंसान के मुंह से रोटी छीनना सबसे बड़ा पाप होता है। देखा, एकदम पाप पुण्य की बातें कर देता हूँ। पर बिग बॉस का ये डिसीजन प्रणीत को देना काफी ज्यादा अजीब था। बेचारे को तुमने धर्म संकट में डाल दिया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। दोनों उसके दोस्त और पगली तानिया लगो, ये प्रणीत की गलती है, ये काश नीलम को बचा नहीं सकता था क्या? नीलम को बचा, क्यों बचाता वो नीलम को? कोई लेना देना नहीं उसका नीलम से। लोग अश्नूर के पास जाते हैं कि इसको समझाओ, एंड अश्नूर इज नॉट हिज स्पोक्सपर्सन। अभिषेक को चमकाया, नीलम को चमकाया, अश्नूर को समझाया कि तुम उसकी परछाई हो, और उन दोनों को निकाल दिया। अब जितना भी कुछ समझाया था वो सब गया कचरे में। अब कुछ नया खेलो। ब्रो यू लॉस्ट माय रिस्पेक्ट। नहीं, रिस्पेक्ट क्या, वो भी उसका गेम खेल रहा है यार। तुमने अगर जब फरहाना ने उसकी चिट्ठी फाड़ी उसको गेम में ले लिया, तो ये भी गेम है फिर। तेरे को एक लाइन बोली थी तुझे याद हो? और ऐसा तो था नहीं कि उसके सामने दो ऑप्शन कुनिका, नीलम और अभिषेक और अश्नूर थे और उसने अपने दोस्तों को निकाल दिया, उनको बचा लिया। उसने उसके सामने ऑप्शन ही एक ही को बचाने का। अब हो सकता है उसकी अश्नूर से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो, बिग बॉस वाले दिखा नहीं रहे, हमें क्या पता। बस मेरे को तो ये याद आया था कि जब वो आया था घर में तो अभिषेक उसको कंधे पे लेके घूमा था कि प्रणीत वापस आ गया। अश्नूर भी वैसे बहुत चिल्ला चोट कर रही थी, कॉपी पेन कान फाड़ दिए थे अश्नूर ने तो। मैंने कहा गेम के लिए कोई ऐसा बंदे को मत चूज करना, मतलब ऐसा मत करना कि उसकी जर्नी खत्म हो जाए। वो उनकी हिंट थी, क्योंकि पावर तेरे हाथ में थी। अगर तू बजाज को रोकता तो फेयर रहता। उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ अलग डायरेक्शन का बंदा था। समझा मैं? ठीक है, वैल्यूज का सोचा। तुझे लगता है अश्नूर वैल्यूज और
मोर करेक्ट देन बजाज। पर प्रणीत का मानना पड़ेगा यार, मतलब उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसको खुद को भी गिल्ट था। पर जब गौरव उससे डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ पे भी इरिटेट नहीं हो रहा था, वो डिस्कशन कर रहा था। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल को देखा है कि जब वो ऐसे डिसीजन लेने के बाद कुछ करते ना, कहते यार जीने दे यार, मुझे हो गया अब जो हो गया, क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। प्रणीत के पास तो फिर भी था। रोए रही है, हंसी मुझे आ रही है। एक तो बेचारी को सुर्पनखा बना दिया पूरा का पूरा काला पीला करके। और तुम ध्यान दोगे तो जब वो गिर रहा था कचरा, ज्यादातर लोग आगे मुंडी कर ले रहे थे। तानिया नहीं, मैं लूंगी पूरे का पूरा अपने मुंह पे, तभी तो पूरी सिंपैथी ले पाऊंगी, सिंपैथी मिलनी चाहिए। पर फिर भी मजाक ही उड़ रहा है बेचारी का। क्या पता केसीसी कर दिया यार, इतना अच्छा खासा मेकअप किया था, क्या बना दिया उसको। देखना भाई, जादू टोना करके काला कलर तो वैसे ही पता है, काला जादू करके भूत प्रेत ना बुला अंदर। आ जाओ खा लो एक आध। कमेंट में भी बुरे लोग हैं क्या मेरे जैसे? हाँ, सब हंस रहे हैं। देखो एक इंसान को दया नहीं आ रही रोते हुए इंसान पे। एक इंसान बिना कुछ किए भी सबको प्रॉब्लम है। तानिया से हद है। आ गया कोई तो आ गया, वो भी तो वांगसा। अभी बनाया अकाउंट 000। देख लो तुम, इसको कहते हैं PR दोस्तों। वो थोड़ी टीवी एक्ट्रेस है जो अच्छे से रो लेते हैं। हद है, हमारे यहाँ ऐसे ही रोते हैं। स्ट्रॉन्ग तानिया, हद है। तानिया के घर वाले अकाउंट बना रहे हैं, या तो फिर फेक PR चल रही है भी। ये रो रही है या हंस रही है? अभी तक बस तानिया को ही देखा था मैंने, जो पकड़ के एकदम ब्लूटूथ कनेक्ट करके बात करती थी। वायरलेस कनेक्शन नहीं है उसके पास बेचारी के, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो पकड़ के अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करती थी। मेरी बात सुनिए, कल जब नीलम गई सब ने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, कुनिका ने तो एकदम हेड टू हेड कर दिया था, एंटीना मिला दिया था एकदम। और कोई भी अगर जाता है इनके ग्रुप से तो अमाल को क्या पता क्या होता है। अब इनको दिखाएंगे, अब इनको बताएंगे ब्रो। क्या बात है, जीशान के उसके बाद भी कुछ नहीं बताया इसने। वो एकदम गंदी सी एक लड़ाई जरूर करी थी। और कल पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अमाल ने इतना गंदा गंदा बोला, उसकी किताब क्यों नहीं लाए। यार वो उसने बुरा बोला, मैं तो कह रहा हूँ चलो बिग बॉस वाले सपोर्ट कर रहे हैं उसको एक तरफ वो, पर अभी जो फरहाना की लड़ाई चल रही है वो बाकी लोगों से चल रही है, अमाल से तो नहीं चल रही। अमाल के अगेंस्ट जब फरहाना थी तब अमाल को किसी ने डिफेंड नहीं किया, मैं खुद अगेंस्ट था उसके। पर अब जब फरहाना बाकी लोगों से ऐसा गंदा गंदा लड़ रही है तो तुम पुरानी बात के दम पे उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये और वो। समझ आती है हमें, बदतमीज नहीं समझ आती, स्ट्रॉन्ग हेडेड समझ आती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बजाज कैसे जाना तुम्हारे लिए जरूरी था, या तुम्हारा जाना उसके लिए जरूरी था। और गौरव इसके बाद बोलता है और तुम दोनों का जाना मेरे जीतने के लिए जरूरी था। वैसे ये बिग बॉस के एडिट जो बनते हैं इनमें एक दो गाने सब पे हिट हो जाते हैं। एक ये गौरव पे एक गाना था, चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, और उसका फरहाना का चिकनी चमेली चुपके अकेली। भाई खास गाना है तो क्या इतना स्लो गा रहा है? मतलब वही वाले म्यूजिक पे बजता है ज्यादातर। अशनूर से अच्छा कोई अभिषेक का बेस्ट इधर रो रही यार अशनूर तो, पर अभिषेक रोया नहीं। गजब हो गया, इतना बड़ा उसका सपना टूट गया उसका, पर वो रोया नहीं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार। वो बेचारा घर से निकल गया, क्या नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार, जा रहा है जाने, चल निकल, गेट खोल बाहर जा। ठीक यार, पर उसका एविक्शन तो उसके लिए एंड ऑफ द बिग बॉस वर्ल्ड है ना, तो गौरव भाई बेचारों को दुखी तो होने दो। इफ यू शो योर वीक फेस वो और उदास होगा। नहीं इमोशनल इज नॉट बट आज के बाद बोल के गया मुझे किसी पे ट्रस्ट मत करना। यू शुड बी द विनर। दिस पीपल आर विश्वास ध्यान से, ट्रस्ट नो वन। कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं नहीं जा रहा होता तो तू जा रही होती ना, फिर क्या हो गया? पर फिर भी यार अभिषेक के ज्यादा फॉलोअर वगैरह बढ़ नहीं पाए बिग बॉस से, इतना ज्यादा टाइम तक रहा, वो इतना ज्यादा दिखा, बट फिर भी उसके मुकाबले बाकी लोगों के ज्यादा फॉलोअर बढ़े। कल देखिए मालती टारगेट फरहाना टेरगेट, तुम अपनी इंग्लिश टेरगेट करो एडिटर, ये जो भी बना रहे हो। तुम लोगों को चाहिए फरहाना जल्दी, क्या कर लोगे? कट ऑफ, बात ही मत करो उससे। आई कैन नॉट अनफेयरली टारगेट समवन एल्स। वो कैरेक्टर तू बन सकती है तो बन सकती है। अबे ओए क्या होता है, जुबान बड़ी गंदी है तेरी। फालतू में बसड़ करेंगे बस। तो वैसे ही मेरे को प्रवोक करे कि आजा जाके बात कर। Just do it for the camera, understand? तू बंद कर बस, थोड़ी लैंग्वेज मेरे साथ मत यूज कर। अब चल। मालती को समझ आ गया कि फरहाना को वोट तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो अब लड़ाई दंगई करना पड़ेगा, मतलब लड़ाई दंगई चल रहा है। मालती आई तो है खेलने, दिमाग से खेल तो रही। बुढ़ों ने फरहाना को पिछले वीकेंड के वार पर भी बहुत बुरा भला कहा था,
और इस बुढ़ऊ बोलता है भाई वो सलमान खान को, माना उसकी एज बुढ़ऊ, ये खुद भी तो उसी एज का है ना, एक बूढ़ा दूसरे को बूढ़ा थोड़ी बोलता है। अरे यार कमाल कमाल करते। वीकेंड के बाहर पर भी बहुत बुरा भला कहा है। तो फरहाना की कोई एक फैन है, उसने एक वीडियो रिलीज किया और उसने कुछ बुढ़ों से सवाल पूछे हैं, जरा आप देख लीजिए। सलमान जी, आप कौन होते हैं फरहाना को बोलने वाले कि वो किसके घर की बहू बेटी बनेगी? उसके जो इन-लॉज है वो बोलेंगे अपने बच्चे के लिए हमने कितनी घटिया औरत चूज कर ली। अगर ये मेकर्स ने आपको स्क्रिप्ट दिए तो शेम मेकर्स, बट अगर ये आपकी इम्प्रॉम्प्टू सोच है, मिसोजिनिस्ट टू द कोर। तो ये लड़की बेहद गुस्से में है और इस लड़की का कहना है कि बुढ़ऊ आपको किसने हक दिया फरहाना को ऐसी गंदी गंदी बातें कहने का। ये फनी कर देता है, ये फनी लगता है, कुछ भी करता रहे, लुके साले फनी लगने लग जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके ओपिनियन को कोई सीरियसली लेता भी होगा। एक तो बिग बॉस का सोचो तुम, ये वीकेंड पे तैयार करवाते, एकदम तैयार होकर आना बढ़िया कपड़े पहन के, और फिर कचरा पट्टी डलवा देते हैं उनके ऊपर, कहीं पानी डलवा देंगे, कहीं स्लाइम डलवा देंगे, गंदे हो फील करो गंदा तैयार होके। और बल्कि अच्छे कपड़े के बाद तो और बुरा लगता है, छी कपड़े गंदे हो रहे हैं, ऐसे ही बुरा फील करवाते हैं वो। नीलम और अश्नूर घर से बाहर, थोड़ा सा अकेले भी खेल लेती तो और अच्छा। बेचारी वो जा रही घर से बाहर, थोड़ा सा अकेली खेल लेती, रो रही है फुजुर फुजुर फुजुर। धड़ाधड़ जाएंगे धड़ाधड़ जाएंगे और हमारी डार्लिंग को हम विनर बनाएंगे। गुनिगा डार्लिंग ही कहते। पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे मतलब प्रणीत को गिल्ट का रोना आ रहा होगा, अभिषेक के जाने का नहीं आया। गौरव भी इतना कुछ अभिषेक के जाने से दुखी नहीं हुआ है, और अमाल और कुनिका जिस प्रकार से दुखी है वो जेन्युइन, क्योंकि इन लोगों का नीलम के प्रति बहुत ज्यादा, भले ही वो काम करती थी, उनकी काम वाली बाई कुछ भी बोलो, पर इनके कनेक्शन ज्यादा थे नीलम से उनके मुकाबले। क्योंकि मुझे लगता है इस समय पे प्रणीत भी गेम का ही सोच रहा है और गौरव को भी थोड़ा सा बेटर ही लग रहा होगा कि जीत के और करीब जा रहा हूँ। कहानिया को बाहर बुलाने का बोल के चली गई वो। कौन से जू से लाई थे इसे? यार आजकल तानिया का मुंह कितना चलता है, चुप ही नहीं रहती वो बिल्कुल, कोई कुछ थोड़ा बहुत मजाक में बोलता है, पर बढ़िया यार, बोलना ही तो चाहिए। बिग बॉस में बोलनी है, एट द एंड ऑफ द डे बोलो, लड़ो, मजे करो। बाकी दोस्तों देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, मेरे को तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी कोई भी लीगल केस अगर करने वाला हो तो मत करना प्लीज, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है, क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो लाइक करो, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।